हमारा जो नाउन का क्लास है वो कंप्लीट हुआ। अब देखिए साथियों, अब हम बात करेंगे, पढ़ तो लिए हैं लेकिन हम अब क्या करेंगे कि नाउन से संबंधित जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बने हैं उसको देखेंगे और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है उस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्योंकि साथियों ये याद रखना कि जब हम कब क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो उससे संबंधित क्वेश्चन किस पैटर्न में बना है और कैसे क्वेश्चन पूछता है आयोग, तो उसके अनुसार हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। और हमारा पढ़ना तभी सार्थक होगा जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हम सही में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, वो हमारे चीज़ समझ में आएगा। और चलिए साथियों, हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों क्वेश्चन को आप लगाएंगे, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उसका फिर क्या करना, प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करना, ताकि हमारा जो पढ़ना है वो सही दिशा में हो और आपको सही चीज़ मिलेगा। चलिए देखते हैं। और जो जो क्वेश्चन जो है हमारा ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है, उसी फॉर्म में रिपीट होता है। हमको उसके पैटर्न को पकड़ना है, उसका तरीका को पकड़ना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, नाउन प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन को देखते हैं कि हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं। देखिए अब क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हमको ध्यान से पढ़ना है। देखिए, चूज द वर्ड ट्रीटेड एज सिंगुलर, हमको ऐसा शब्द चुनना है, ऐसा शब्द चयन करना है जो हमेशा क्या हो, सिंगुलर के फॉर्म में यूज हो। हम पढ़े हैं क्लास में, ठीक। चलिए करते हैं। देखिए पीपल मतलब क्या है, लोग। लोग क्या है, मैं बताया था ये प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। केटल क्या है, ये भी प्लूरल है, ठीक है। सीजर्स कैंची है ना, ये भी क्या है, प्लूरल है। दो ठो होता है ना कैंची में, ऐसा तो दो होता है, मतलब प्लूरल है। न्यूज़, न्यूज़ कैसा फॉर्म है, न्यूज़ कैसे ट्रीट होता है, सिंगुलर की भांति ट्रीट होता है। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो न्यूज़ हमारा जो वर्ड है ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो न्यूज़ वर्ड क्या क्या होगा, ये सिंगुलर के फॉर्म में यूज होता है। एग्जाम में पूछा गया, कौन सा एग्जाम पूछा गया है, LOI 2018, अर्थात लेबर इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था CG व्यापम में 2018 में। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन पूछा गया, पढ़ते हैं तो हमको आसान हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्लूरल ऑफ वर्ड किलो इज, किलो वर्ड का हमको प्लूरल फॉर्म बताना है। ये पूछा गया है आपका SDSG एग्जाम 2018 में जो हुआ था उसमें पूछा गया। देखिए द प्लूरल ऑफ वर्ड किलो इज, तो किलो वर्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है। देखिए किलोस होगा क्या, ओ लगा है, लेकिन ये रूल फॉलो करता है। क्या बताया था आपको मैं, किलो बताया था, कौंच बताया था, ठीक है, स्टोमक बताया था। ये तीनों वर्ड क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म एस बस लगता है। अर्थात कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। माई फादर गेव द बेस्ट डैश टू माई सिस्टर, ठीक। क्वेश्चन फिर से, माई फादर गेव द बेस्ट डैश टू माई सिस्टर, CSPCL 2019 में इसको पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया एडवाइस, दूसरा ऑप्शन है एडवाइसेस, दूसरा ऑप्शन है एडवाइसेस है, तीसरा ऑप्शन है एडवाइस। अब बताइए मैं क्या बताया था, बेस्ट, उसके बाद बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद जो भी वर्ड आता है ये भी ध्यान रखना, एडजेक्टिव के बाद जो भी वर्ड याद रखना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। एडजेक्टिव के बाद जो भी वर्ड आता है वो क्या होता है, नाउन होता है। वो क्या होता है, नाउन होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट थिंग है कि एडजेक्टिव के बाद जो भी वर्ड आएगा वो हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। यहाँ बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। डिग्री का है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो एडजेक्टिव का डिग्री होता है। तो बेस्ट के बाद जो भी वर्ड आएगा वो हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। तो नाउन यहाँ फॉर्म देखना है। नाउन फॉर्म में हम क्या पढ़े हैं, एडवाइस पढ़े हैं। और एडवाइस क्या होता है, हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। एडवाइसेस कभी भी नहीं बनेगा, देखो सभी में ऐसा लगा है, तो एडवाइसेस वगैरह नहीं होगा। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एडवाइस इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना। देखिए एक में ट्रीटेड एज सिंगुलर, इसमें प्लूरल फॉर्म बनाना था। अलग अलग पैटर्न का हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन जितना पढ़ा है उसी में से है ना, जितना पढ़ा है उसी में से आया है। सिंगुलर प्लूरल फॉर्म देखें, ये अलग क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। अब देखिए करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, केटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब इसको हमको क्या करना है,
केटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, जो केटल है पशुएं हैं, वो चर रहे हैं, चरना इन द फील्ड, फील्ड में चर रहे हैं, घास में चर रहे हैं, है ना। तो देखिए केटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, केटल पशुधन, है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए द केटल लिखा है, तो द केटल जब भी अपने मन से द नहीं लगा देना, द लगा है क्या, यहाँ नहीं लगा है, ये सेंटेंस अपने आप में क्या है, गलत हो गया, सेंटेंस गलत हो गया। अब बताइए उसके बाद है केटल इज ग्रेजिंग ऑन द फील्ड। अब यहाँ इन है तो ऑन कर दिया है, तो ऑन होगा क्या, अपने मन से ऑन नहीं बनाना है। ठीक है, अब देखिए ऑन क्यों बदलेगा, करेक्ट हमको करना है सेंटेंस, लेकिन यहाँ पर करेक्शन किस में करना है, हमको करना है नाउन में। क्यों करना है, केटल क्या है, केटल यूज कैसा होता है, प्लूरल फॉर्म में, कैसा यूज होता है, प्लूरल फॉर्म में, और प्लूरल सब्जेक्ट रहता है, प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल होगा। तो केटल प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, तो वर्ब देखिए केटल के साथ क्या लगेगा, फिर एग्जैक्ट फॉर्म क्या होगा, इज ना होकर के क्या लगेगा, आर लगेगा, और आर कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने क्या देखा, सिंगुलर वाला देखा, प्लूरल वाला देखा, ब्लैंक वाला देखा, करेक्ट वाला देखा। तो देखिए इसी प्रकार से वैरायटीज ऑफ वाला आपको क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन हम जितना पढ़े हैं उसी में से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप आगे बढ़ेंगे इसमें। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे चूज द वर्ड स्टेग इन फेमिनाइन जेंडर। तो फेमिनाइन जेंडर किसका बताना है, आपको स्टेग वर्ड का फेमिनाइन जेंडर बताना है। स्टेग मतलब हिरण, ठीक है, या बारहसिंगा बोल सकते हैं इसका मीनिंग। तो देखिए इसका हम क्या करेंगे, हमको फेमिनाइन जेंडर ढूंढना है। तो देखिए पहला विक्सन है, तो विक्सन किसका होता है, विक्सन जो होता है, विक्सन लोमड़ी का फीमेल वर्जन है। तो फॉक्स का क्या होता है, विक्सन। उसी प्रकार से यदि देखें हिंड, हिंड का हम क्या देखते हैं, हमने पढ़ चुके हैं, हमने क्या पढ़ा है, हिंद का होता है स्टेग, तो स्टेग का क्या हो जाएगा, हिंद, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार फिली, फिली किसका है, फिली, फिली किसके लिए वर्ड यूज होता है, कोल्ट का, बछड़ा, बछिया, ठीक है। गूस हंस के लिए, मादा हंस के लिए, गूस का गेंडर, ठीक है, गेंडर का क्या बनता है, गूस बनता है, इसको ध्यान रखिए। ठीक, ये हमारा एक प्रकार से क्या हो गया, रिवीजन भी हो गया और क्वेश्चन का आंसर भी हमको मिल गया। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, नाउन दैट रिफर टू सेक्सलेस ऑब्जेक्ट। सेक्सलेस ऑब्जेक्ट मतलब किसमें सेक्स का फॉर्म यूज नहीं होता है, कौन सा जेंडर आएगा, सिंपल है, मैं बताया था नपुंसक लिंग कौन सा जेंडर होता है, बताइए कौन सा जेंडर, सीधा सिंपल, मेस्कुलाइन, पुल्लिंग, फेमिनाइन, स्त्रीलिंग, कॉमन, उभयलिंग, न्यूट्रल जेंडर सेक्सलेस ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, न्यूट्रल जेंडर इसका हो जाएगा। हमने हिंदी में भी इसका अनुवाद किया था, क्या देखा था, नपुंसक लिंग। तो आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर न्यूट्रल जेंडर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए। द वाइफ ऑफ अर्ल इज नोन एज, द वाइफ ऑफ अर्ल इज नोन एज, हमने क्या देखा था, वाइफ ऑफ अर्ल क्या होता है, अर्ल्स नहीं होगा, ऑप्शन में आपको अर्ल्स है, बहुवचन हमको नहीं बनाना है, क्या बनाना है, वाइफ मतलब फीमेल वर्जन अर्थात फेमिनिन जेंडर बनाना है। तो अर्ल, अर्ल मतलब राजकुमार, क्या होता है, लेडी होगा क्या, नहीं होगा, अर्ल्स भी नहीं होगा। डचेस, ड्यूक का डचेस होता है, और अर्ल का क्या बनेगा, काउंटेस। तो अर्ल का क्या बनेगा, अर्ल का काउंटेस। तो आंसर हमारा राइट क्या हो जाएगा, देखिए एकदम आसान क्वेश्चन पूछा गया है, और कौन सा एग्जाम में आया है आपके, मंडल संयोजक 2018 में, मंडल संयोजक 2018 में, बहुत बढ़िया एग्जाम था। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काउंटेस। अर्ल का क्या बनेगा, काउंटेस फेमिनाइन वर्जन। आगे देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग है, इनकरेक्ट पेयर को आपको बताना है इसमें। चूज द इनकरेक्ट पेयर, CSPCL 2019 करेंट एग्जाम हुआ था CSPCL का, उसमें इसको पूछा गया। देखिए नाउन से संबंधित क्वेश्चन, लॉर्ड का लेडी, लॉर्ड मतलब मालिक, मीनिंग लिख चुके हैं अपन, लॉर्ड का लेडी, लॉर्ड मतलब मालिक, लेडी मतलब मालकिन। तो ये तो सही है,
सही है कि नहीं? देखिए किंग का क्वीन सामान्य शब्द है, सभी लोग जानते हैं, सही है ये भी। आगे देखिए कुक हैन, तो हैन मुर्गी, ये कुक, ये भी सही है हमारा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हॉर्स का नन होता है क्या? हॉर्स का नन होता है क्या? नहीं होता है। तो ये हमारा पेयर क्या है? इनकरेक्ट है, गलत है। हॉर्स का क्या होता है? हॉर्स का सही वर्ड क्या होगा फेमिनिन जेंडर में? मेयर। जबकि नन जो वर्ड है, नन मतलब होता है साध्वी, नन मतलब क्या होता है? साध्वी। और नन का साधु वर्ड क्या है? मंक है। नन का साधु वर्ड क्या है बताइए? मंक है। तो मंक का क्या होगा? नन। इसको भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है ना। देखिए यही वर्ड आया और इसी से एक क्वेश्चन भी बन चुका है आपके एग्जाम में। चलिए तो इसको आपको क्या करना है? नोट करना है, अच्छे से नोट करिए। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे इसी में क्वेश्चन को। चलिए चलिए साथियों आगे क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन है चूज द वर्ड विच इज मेल जेंडर। अब इसमें पूछा गया है मेल जेंडर कौन सा है, अर्थात मेस्कुलिन जेंडर कौन सा है। तो देखिए पहला वर्ड है इंस्पेक्टर, दूसरा है ड्यूक, तीसरा है आर्थरेस और चौथा है वाइफ। तो मेल जेंडर वाइफ तो है ही नहीं, वाइफ है क्या? नहीं है, फीमेल में आता है। ठीक है, इंस्पेक्टर भी नहीं है। ड्यूक, ड्यूक जो वर्ड है, ड्यूक जो वर्ड यूज होता है शासक के लिए। ड्यूक वर्ड किसके लिए होता है? शासक के लिए। और ये क्या है आपका? मेल जेंडर वर्ड में आएगा, मतलब मेस्कुलिन जेंडर है। आर्थर लेखक का, लेखिका, तो ये भी क्या है आपका? मेल जेंडर है क्या? नहीं है। और ये जो है इंस्पेक्टर भी किस में आता है? अविवाहित के लिए यूज होता है इंस्पेक्टर, बैचलर का इंस्पेक्टर। तो ये भी क्या होता है? मेल जेंडर में नहीं आएगा, अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूक। तो इस प्रकार से हमको यदि वर्ड का मीनिंग मालूम है तो हम पता कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ देम मेक्स डजंट पेयर। अब इसमें कौन सा पेयर सही नहीं है? ये कौन सा एग्जाम पूछा गया? CSPCL 2019 में इसको पूछा गया है। देखिए एक्टर का एक्ट्रेस सही है, ब्रदर का सिस्टर फीमेल जेंडर बनता है, गॉड का गॉडेस बनता है फीमेल जेंडर, फादर का डैड तो उसी को दे दिया है ना। तो ये हमारा सीधा सीधा हमको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? हमारा पेयर गलत होगा। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नाउन फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल इज, इसको भी CGP आपको 2018 में पूछा गया है। अब इसमें देखिए कौन सा इसमें सही है। तो ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो इसका नाउन फॉर्म क्या होगा? इसका नाउन फॉर्म होता है ब्यूटी। ब्यूटी क्या हो जाएगा? इसका नाउन फॉर्म होगा सुंदरता, और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। तो सीधा सिंपल है, सामान्य भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। द रिच नो नॉट हाउ द पुअर लाइव, CGTET 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको ये पूछा गया है कि रिच जो वर्ड है और पुअर वर्ड है, अंडरलाइन वर्ड को बताना है कि इसमें से कौन सा है। क्या अंडरलाइन वर्ड रिच और पुअर एडजेक्टिव है, अंडरलाइन वर्ड नाउन है, अंडरलाइन वर्ड कॉम्प्लीमेंट है, अंडरलाइन वर्ड एडवर्ब है। तो आइए चलिए जानते हैं। जब कभी भी ध्यान रखना, जब कभी भी आर्टिकल दिया हो, है ना, आर्टिकल, आर्टिकल मतलब ए एन या द, इसके बाद जो भी शब्द आएगा, इसके बाद ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ, आर्टिकल रहेगा, उसके बाद जो भी शब्द आता है वो हमेशा क्या होता है? नाउन होता है। इसको दिमाग में बैठा लो। आर्टिकल ए एन द, इसके बाद जो भी शब्द आएगा हमेशा और हमेशा क्या होगा? नाउन ही होगा, कुछ नहीं हो सकता, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इसको हम लोग आर्टिकल में और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना जान लो कि ए एन द, उसके बाद जो भी शब्द आएगा वो हमेशा क्या होता है? नाउन। अब यहाँ पास क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें आते हैं। देखिए द है, उसके बाद क्या है? रिच है कि नहीं? द के बाद क्या है? रिच है। द क्या है? आर्टिकल, उसके बाद जो शब्द आया मतलब वो नाउन। पुअर, इसके पहले क्या है? आर्टिकल द है, इसके बाद पुअर आया, ये भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। हालांकि रिच अपने आप में स्वयं में क्या है? पुअर, गरीबी को दर्शा रहा है, गुण को दर्शा रहा है व्यक्ति का, पुअर भी दर्शा रहा है। ठीक है, अमीर गरीब इसको दर्शाता है। तो क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव भले है, लेकिन
यहाँ यूज किस फॉर्म में हुआ है, सेंटेंस के रूप में, इसको हम पढ़ चुके हैं, पहले बताया भी था मैं पहले क्लास में। तो ध्यान ये रखना है कि आर्टिकल लग गया, उसके बाद जो वर्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, नाउन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाउन। तो इस प्रकार से हमको आइडेंटिफाई करना है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे, अलग अलग पैटर्न का क्वेश्चन हमने क्या किया है, देखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। तो आप अपना पढ़ाई जारी रखिए। और एक वाक्य और है साथियों, कभी भी आप क्या नहीं होना, निराश मत होना और हमेशा अपने हौसलों को बढ़ाए रखना, क्योंकि एक वाक्य है ना, ये वाक्य बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसको सुनकर आप क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। तो चलिए, वाक्य ये है कि हौसलों की तरकस में उम्मीद का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। तो जीतना है दोस्तों, आपको लड़ना है और आपको एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।